चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीवाई बीकॉम सेम 5 का टॉपिक विच इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कुछ पता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? बीमार हो आज भी? बोलो। ओके, ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हो गई ना। मैं पूछ रहा हूँ क्या मतलब बना इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करने का, मतलब क्या बना? वाइंडिंग अप, कंपनी बंद करना तो नहीं, वो तो डिसोल्यूशन हो गया, लिक्विडेट हो गया। हम इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो बोल रहे थे। लॉस को पे कैसे करेंगे? और किसी के पास कोई जवाब इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट? हाँ, वेरी गुड। बिना बंद किए कंपनी को हमने कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया कंपनी को कि वो वापस चल पड़े। दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो, इंटरनली एक होता है एक्सटर्नल। में एक नॉर्मल बात बताऊं, जैसे एक बिल्डिंग बिल्डिंग को आप बाहर से अगर रिपेयर करोगे तो क्या हो गया? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई फ्लैट के अंदर अपना कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो तो इंटरनली हो गया। वर्ड समझा? इंटरनल। ऐसे ही जो कंपनी लॉस मेकिंग होगी, देखो लॉस मेकिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि प्रोडक्ट खराब हो, माइट भी प्रोडक्ट अच्छा है, इन्हें बेचना ही नहीं आया, तो जब आप सेल ही नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके खर्चे तो बढ़ गए। आपने प्रोडक्ट बना लिया है, अब उतना सेल नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ढंग का अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, ढंग के अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव लेके आए तो अच्छे डायरेक्टर ले आओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे ले आओ, ये बेचना जानते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ऐसे जब बंदे ले आओगे तो आप इंटरनली कुछ ऐसा कर रहे हो कि हम लोग इसे आगे बढ़ा लेंगे। बट एट प्रेजेंट क्या? एट प्रेजेंट तो हमारी बैंड बजी है, हम तो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी फिलहाल रिकवर कैसे करना है? तो अभी जो कवर करने वाले हैं सिचुएशन में हमारी कंपनी को, तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? इंटरनली क्लियर। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे? देखो, बैलेंस शीट अगर देखा जाए हमारी, ये बैलेंस शीट है, इसमें हमारी लायबिलिटी क्या क्या है? इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, उसके बाद डिबेंचर होगा, लोन होगा, करंट लायबिलिटी होगा, और यहाँ पे आपका फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है। बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जिस भी कंपनी को करोगे वहाँ पे आपको उसके बैलेंस शीट में लॉस दिखाई दे रहा होगा। कैसे पता चला लॉस है? भाई प्रॉफिट एंड लॉस की जगह तो यहाँ पर लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस, बट यही अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपके डेबिट साइड दिख रहा है मतलब ये डेबिट बैलेंस है, दैट इज लॉस। तो ये लॉस अगर ऐसा दिख रहा है तो कंपनी यूजुअली बंद हो जाती है, अगर आप लॉस पे लॉस ईयर बाय ईयर फेस कर रहे हो। तो हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम इसे रिवाइव कर सकते हैं कंपनी को, तो क्यों ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, इसे कैसे निकाले लॉस को? तो भाई जो आपकी लायबिलिटीज है जितना पॉसिबल हो सके कम करो। अरे ऐसे कैसे लायबिलिटी कम होगी? वो तो पे करना पड़ेगा। नहीं, पे नहीं करना है, हमने बोला है कम करो, हाथ पैर जोड़ो, कुछ भी करो, इसे लायबिलिटी को कम करो। और हो सकता है तो कुछ रीवैल्यूएशन करके देखो, आपका कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इससे क्या हो जाएगा? आपका लॉस हट जाएगा। देखो, लायबिलिटी कम होगी तो आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, उस बेनिफिट से ये लॉस को हटा दो। तो यही काम हमने करना है हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। करना क्या होगा? जब जब बोला जाए कि आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी कम हो रही है तो आप बेनिफिट क्रिएट करो, ठीक है? जब भी आपका कोई लायबिलिटी कम हो रहा है तो बेनिफिट क्रिएट करना होगा। अब सब लायबिलिटी कैसे कम होगी, ध्यान दो। बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिख रहा है, डिबेंचर दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर दिख रहे हैं, और इक्विटी शेयर दिख रहा है। मैं एक मीटिंग फिक्स करूंगा, इन सबको वहां पे बुलाऊंगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे। मैं सबसे पहले किसे बुलाऊंगा? क्रेडिटर को। मैंने इन्हें मीटिंग में बुलाया, थोड़ा हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट किया, क्रेडिटर्स को बोला देखो आप लोग हमें इतने साल से रॉ मटेरियल दे रहे हो, हमने आपको कितना बिजनेस दिया है, देर सवेर पैसा दिया ही है, फिलहाल हमारी सिचुएशन ख़राब है,
तो थोड़ी मदद करो। तो क्रेडिटर कहता है कि भैया क्या मदद करे बताओ। मैं बोला देखो हमने आपको कितना देना है, 10 लाख रुपए। वो बोलता हाँ ये तो बराबर है। बोला एक काम करो, इसमें से 6 लाख माफ कर दो, मैं आपको 4 लाख 1 साल बाद देता हूँ। मानेगा क्या क्रेडिटर? तो हाथ पैर जोड़ो, उसके पैर पकड़ लो, मनाओ, उसे कुछ ऐसा लालच दो कि वो मान जाए। फिलहाल ही तो एडजस्ट करना है ना। फिर उसको बोलेगा चलो आगे, एक बार तुमने ये मदद की ना, आगे से जितना भी रॉ मटेरियल है सारा तुमसे ही खरीदेंगे। तो वो बोलते पहले भी तो खरीदे थे, मतलब इस बार ज़्यादा खरीदेंगे, अब हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है, थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बताओ, समझाओ। तो यहाँ पे क्रेडिटर मान जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लायबिलिटी को कम किया। अब बेनिफिट कितना हुआ बताओ? बेनिफिट कितना हुआ? 6 लाख। तो 6 लाख का हमारा कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ? ये क्लियर है? टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब भी आपको बेनिफिट होगा तो क्या क्रिएट होगा? कैपिटल रिडक्शन। ये वर्ड भूलना नहीं। आप जब भी कैपिटल रिडक्शन बोलने जाते हो आपके मुंह से वर्ड निकलेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो वर्ड क्या बोला है? फायदा हो गया। तो क्या क्रिएट हुआ? कैपिटल रिडक्शन। फिर मैं इनके साथ मीटिंग फिक्स हो गया, फिर मैं डिबेंचर को बुलाता हूँ। डिबेंचर वो है जिनसे हमने लोन लिया है। डिबेंचर्स जैसे शेयर्स इशू होते हैं ऐसे डिबेंचर इशू होते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर इशू होता है, तो एक इट्स अ काइंड ऑफ लोन। अब मैं ये मीटिंग में बुलाता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ कि देखो भाई आपको हमने 6 लाख रुपए देने। वो बोलते हैं हाँ, मतलब आपका डिबेंचर जो है लोन है हमारे सर पे, वो 6 लाख का। अभी आए थे क्रेडिटर, उनके साथ मीटिंग की थी हमने, उनका तो 10 लाख देना था हमने, बेचारे 6 लाख माफ करके गए। आप बोलो। तो डिबेंचर बोलते हैं हम तो नहीं मानेंगे। मैं बोला देखो कंपनी बंद हो जाएगी, हमारा सब कुछ बिक जाएगा, हमारा क्रेडिटर ही इतना है कि सारा पैसा वो ले जाएगा, थोड़ा बहुत अगर बचा तो शायद आपको मिलेगा। तो डिबेंचर वहाँ पे सोचते हैं कि हाँ भाई मान जाते हैं इसकी बात, तो वो लायबिलिटी कम करने को मान जाता है। तो उसको 6 लाख देना था, उसने 3 लाख माफ किया। अब 3 लाख की लायबिलिटी जो है इसे हमने कहा 1 साल बाद हम आपको दे देंगे। तो डिबेंचर भी मान गया। यहाँ पे लायबिलिटी कम हुई या नहीं हुई? हुई। कितने अमाउंट से? तो आपको बेनिफिट कितने का हो गया? 3 लाख। क्या क्रिएट हुआ? सही है, क्या क्रिएट हुआ? कैपिटल रिडक्शन। फिर हम बुलाते हैं प्रेफरेंस शेयर को। इन्हें भी हमें प्रेफरेंस शेयर दिए थे हमने। बोला देखो क्रेडिटर आए थे मीटिंग में, ठंडा पी गए। फिर आए थे डिबेंचर, ये चाय पी गए। आपको हम सिर्फ एसी में बिठा सकते हैं, आप बैठो और एक बात सुनो। तो बोलते प्रेफरेंस शेयर, बोलते हैं हाँ बोलो क्या करना है। बोला देखो हमारी कंपनी की सिचुएशन तो आप जानते हो, कितनी बैंड बजी हमारी, लॉस मेकिंग पे हैं हम, बट हमारा प्रोडक्ट पर अच्छा है, चलेगा, ढंग के लोग आ गए ना हमारे पास तो चल जाएगा बिजनेस। वो बोलता है अरे मुद्दे की बात बताओ क्या करना है। बोला देखो अभी अभी आए थे क्रेडिटर, उनको हमने 10 लाख रुपए देना था, तो उन लोगों ने 6 लाख माफ किया। फिर आए थे डिबेंचर, उन लोगों ने 3 लाख माफ किया। अब आपकी बारी है, थोड़ा हेल्प करो। तो प्रेफरेंस शेयर बोलता है क्या हेल्प करे बताओ। बोला देखो आपका एक शेयर 100 रुपए का है, मैं पूरी अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी अमाउंट की बात नहीं कर रहा, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। मतलब एक काम करो, आज से मान लो ये शेयर 100 का नहीं है, ये शेयर 60 रुपए का। तो बोलते ऐसा कैसा? मिला ऐसा ही है, कंपनी बंद हो जाएगी तो डिबेंचर, पहले क्रेडिटर आएगा वो पैसा ले जाएगा, थोड़ा कुछ बचा तो वो डिबेंचर ले जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं। एक ऑप्शन है हमारी मदद करो, सिचुएशन सही हो गई तो जाओ, आपको ना रिडीम करते वक्त थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देंगे, थोड़ा आपका डिविडेंड का रेट बढ़ा देते हैं। आपको हम पहले 8% डिविडेंड दे रहे थे, जाओ अब फिक्स करते हैं 12% देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर बोलता हाँ ये तो बात अच्छी है, मान गया वो भी। अब यहाँ पर आपको पर शेयर कितना फायदा हुआ? 40। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्रिएट हुआ? कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हुआ। डन। अब आती है लास्ट, द रियल ओनर। इक्विटी शेयर होल्डर आर दी रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो हमने रियल ओनर को बना, आओ भैया आओ, टाइम खत्म हो गया मीटिंग का, एसी बंद हो चुका है,
कुर्सियां भी उठा लिए, खड़े रहो जरा बातें सुनो हमारी एक। मतलब देखो हमने कुछ पूछना पीछना नहीं, आपको बता रहे हैं, मान लो, नहीं तो आगे 3 लोग और बैठे हैं, आप लोग सुन रहे थे बाहर से हमारी बातें, हम पता है। तो एक काम करो, देखो क्रेडिटर थोड़ा माफ़ कर रहा है, डिबेंचर थोड़ा माफ़ कर रहा है, प्रेफरेंशियल थोड़ा माफ़ कर रहा है, तो थोड़ा तुम भी करो। बोला हाँ ठीक है भैया, बोलो क्या करना है। मैं बोला देखो आपका एक शेयर 10 का है, बोलते हाँ। मतलब मान लो ये शेयर 10 का ही रहेगा, वो बोलते क्या बात है, प्रेफरेंस शेयर का तो आपने 100 रुपए का शेयर 60 रुपए कर दिया था, हमारा शेयर आप कम नहीं कर रहे हो। मैं बोला हाँ, आपका शेयर 10 का है, 10 ही रहेगा, लेकिन मान लो कि आपने अभी तक हमें सिर्फ 4 रुपए पे किए हैं। वो बोलते अरे पागल है क्या, 10 का शेयर था, हमने आपको 10 दिया है। बोला हाँ वो मुझे भी पता है, बट मान लो अब से कि आपने पूरा 10 नहीं पे किया है, आपने सिर्फ हमें 4 रुपए पे किए। मुझे बताओ यहाँ पे सिंगल बेनिफिट होगा कि डबल बेनिफिट होगा? सिंगल, डबल। देखो वापस से बता रहा हूँ, मान लो आप हो वो इक्विटी शेयर जो मीटिंग में बैठे हो, 10 रुपए का तुम्हारा एक शेयर है। कुछ साल 2 साल पहले आप लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर लिए, तो ऑब्वियसली 10 रुपए पूरा दिया है मुझे। अब मैं बोलता हूँ आपका शेयर 10 का था, 10 ही रहेगा, अच्छा लगेगा सुन के? नहीं अच्छा लगेगा, 10 का शेयर 10 ही है। बट तुमने जो हमें पूरा 10 दे दिया था 2 साल पहले, आज मान लो आपने हमें 10 का 10 रुपया पूरा नहीं दिया है, आपने सिर्फ 4 रुपया ही दिया है हमें। आपने पे जो किया है हमें वो 10 नहीं किया, कितना पे किया है? 4 ही पे किया है। थोड़ा सा मूड ऑफ होगा ना तुम्हारा, अरे ये क्या फालतूगिरी है, पूरा 10 देने के बाद भी बोल रहे 4 ही पे किया है। मेरा क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है, लायबिलिटी कम नहीं होगी तो क्या करें। तुम तो माई बाप हो, इस कंपनी के ओनर हो, तो सबसे ज्यादा मदद तो तुम करोगे। वो तो चलो ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कंपनी को सिंगल फायदा होगा कि डबल? डबल। देखो एक तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, मेरी जो सर पे लायबिलिटी थी आपके नाम से वो कम हो गई। कितने रुपए से? 6 रुपए से। एक तो लायबिलिटी मैंने कम की, ऊपर से कितना पे किया तुमने अभी तक? 4। तो रिमेनिंग 6 वापस मांगूंगा ना मैं, तो यहाँ पे एक तो पैसा भी आएगा, ऊपर से लायबिलिटी भी कम हो गई। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं हुआ था, उनका 100 रुपए का शेयर हमने सीधा कितने का बना दिया? 60 का बना दिया। तो वहां पे फेस वैल्यू सेम था, फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू ही रिड्यूस कर दिया, 100 को कितना बना दिया? 60। बट यहाँ पे मैंने फेस वैल्यू चेंज किया नहीं है, 10 का 10 है, फेस वैल्यू 10 का 10 ही है, बस पेड किया हुआ वैल्यू 4 कर दिया, जिसमें से आप रिमेनिंग 6 मैं वापस मांगूंगा। ये इक्विटी शेयर का हमें ध्यान देना होगा। अगर इक्विटी शेयर का ये एडजस्टमेंट तो प्रेफरेंस शेयर पे भी आ सकता है। आपको 2 तरह से ध्यान देना है। मेरा तरीका है सॉल्व करने का, हम सबसे पहले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट सॉल्व कर देते हैं, फिर जो एडजस्टमेंट दिया हम वो सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के हिसाब से हायरार्की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप पहले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे एंड देन उसके बाद कुछ करोगे, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एक तो या आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों, या आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू रिड्यूस होगा, या तो आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगा। वो दोनों एग्जांपल मैंने समझाया, अब आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। फॉर रिडक्शन इन फेस वैल्यू मतलब मैंने जरूरी नहीं कि 100 रुपये पे एडजस्टमेंट करूँ या 10 पे करूँ, किसी पे भी कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट दोनों पे लागू है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, बस इसे ध्यान से समझना। अब देखो मान लो आपका शेयर जो है वो 10 रुपए का है, फेस वैल्यू चेंज होना मतलब इस 10 रुपए को कितना बना दो? ₹8। अब मैं पेड अप वैल्यू समझाता हूँ। पेड अप वैल्यू में मान लो आपका शेयर 10 रुपए का है, ये 10 का ही रहेगा, ये फेस इसका सेम रहेगा, बट पे किया है तुमने सिर्फ 8 रुपए। पे कितना किया तुमने? सिर्फ, तो 2 रुपए हम आपसे कॉल कर सकते हैं। तो समझा आपको फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू का डिफरेंस? फेस वैल्यू में जो वैल्यू है ओरिजिनल वही चेंज हो जाएगी, फेस वैल्यू में जो ओरिजिनल वैल्यू है वही चेंज हो गई, लेकिन पेड अप वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, पे की हुई वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझा अभी?
चलो अब देखते हैं ऐसे केस में क्या करेंगे। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ का था, विच इज़ 1 लाख। ये 10,000 शेयर्स को हमने कितने रुपीज़ का बना दिया, 8 रुपीज़ का। तो 1 लाख की लायबिलिटी कितनी हो गई अब, 80,000। तो हमें फ़ायदा कितने का होगा, 20,000। अब अगर फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ तो हम 3 लाइन की एंट्री पास करेंगे। तो ध्यान दो क्या एंट्री होगी, इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी हो, मैं इक्विटी बोल के एंट्री पास कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये शेयर था आपका 10 रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए का था। इस इक्विटी शेयर को आपने क्या बनाया, इक्विटी शेयर ही बना रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब ये शेयर कितने का हो गया है, 8 रुपए का, मतलब 80,000। अब लायबिलिटी कम हुई तो क्या क्रिएट हुआ, कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हुआ, कितने का, 20,000। देखा, देखो जब फेस वैल्यू ही चेंज कर दी है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपका शेयर 10 का था 8 का हो गया, अगर फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है तो। लेकिन पेड अप वैल्यू के केस में मैं उसका ओरिजिनल वैल्यू तो चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू तो सेम है ना पेड अप वैल्यू में, तो मुझे दिखाने की ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो कितने का है, वो तो 10 का ही है शेयर। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, सिर्फ 2 लाइन की क्या एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझा अभी? तो चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे लेते हैं हम सेम एडजस्टमेंट ले लेते हैं, 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ का था, विच इज़ 1 लाख। अब ये 10,000 शेयर्स रहेगा तो 10 का ही, बट पे कितना किया, 8। तो 10 8 80, और आपको फ़ायदा कितने का हुआ, 20,000। अब यहाँ पर एंट्री सिर्फ 2 लाइन की आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और अमाउंट आएगी सिर्फ जो आपको बेनिफिट हुआ वो, क्योंकि इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू तो सेम है। समझा कि नहीं समझा ये दोनों? ठीक है, तो फेस वैल्यू अगर चेंज हुआ तो कितने लाइन की एंट्री आएगी, 3। और पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ तो इस तरह से भी याद रख लो कि फेस वैल्यू रिड्यूस होता है तो 3 लाइन की एंट्री। भी कई बार लॉजिक भी थोड़ा ऐसा रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो पता है, बेनिफिट हुआ तो आपको क्रेडिट साइड में बेनिफिट है, इक्विटी शेयर है। तो हमारी एंट्री में दिखाया हमने इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन, और यहाँ पर हमने सिर्फ बेनिफिट दिखाया क्योंकि इक्विटी शेयर की वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया, फेस वैल्यू को चेंज नहीं। ये समझा? अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है कि पेड अप वैल्यू? तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ, तरीका ढूंढने का। पहले बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें एडजस्टमेंट में दिखा दूंगा। अगर आपका शेयर 10 रुपये से 8 रुपया हो रहा है, और अगर इसके आगे वर्ड देखो ध्यान से, मैं किसके आगे वर्ड बोल रहा हूँ, 10 रुपये का शेयर 8 रुपया हो गया, और अगर 8 रुपया हो गया उसके आगे अगर वर्ड है फुल्ली पेड या फुल्ली पेड अप, ये दोनों में अगर कोई भी वर्ड दिख गया, 10 का शेयर 8 हो रहा है, फुल्ली पेड या फुल्ली पेड अप लिखा है, तो समझ जाओ फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। तो सर पेड अप वैल्यू कैसा रहेगा, बोला है 10 का शेयर है 8 हो गया है, बट पेड अप, क्या बोला है, और ऊपर क्या बोला रहेगा, फुल्ली पेड या फुल्ली पेड अप। सिर्फ पेड अप दिखा तो मतलब आपका पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक आध एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, तो मुझे बताना। देखो वापस से बोल रहा हूँ मैं, पेड अप मतलब क्या बोला होगा, सॉरी यहाँ पे
फेस वैल्यू अगर रिड्यूस हो रहा है, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है या तो पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो क्या वर्ड बोला होगा, फुल्ली पेड या फुल्ली पेड अप बोला होगा, डन। और पेड अप के केस में क्या बोला होगा, सिर्फ पेड अप बोला होगा, डन। तो यहाँ पे देखते हैं अब एडजस्टमेंट में मैं एक एक करके पूछूंगा, तुम बताना, ठीक है। मैं जिसे पूछूंगा वो बोलेगा। एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यहाँ तक मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फुल्ली पेड भी रिड्यूस टू सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 4, 10 का शेयर 4 बन गया। अब 4 के आगे क्या लिखा है, तो क्या रिड्यूस हुआ है, समझा, ये कोई नहीं बताएगा, तो ये ध्यान से समझना। चलो अगला, अब मैं किसी से पूछता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है। 1007% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का था, फुल्ली पेड भी रिड्यूस टू 80 ईच, आगे बोला है फुल्ली पेड। तो मुझे बताओ फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है कि पेड अप वैल्यू, वेरी गुड, फेस वैल्यू। और कौन अगला कौन बोलना चाहेगा, बोलो, चलो, वेरी गुड। चलो तुमसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन। द इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड भी रिड्यूस टू ₹4 ईच, फुल्ली पेड, वेरी गुड, फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है क्योंकि वर्ड क्या बोला है, फुल्ली पेड। हाँ चलो बोलते, पूछ लो अभी क्या। This 7% preference share of 100 each fully paid be reduced to 70 each fully paid, face value reduce हो रहा है। और कौन, हाँ वेरी गुड, क्या बात है। 19,000 shares of 100 each are to be reduced to an equal number of fully paid shares of ₹40 each। हाँ, फेस वैल्यू क्यों लगा तुम्हें ऐसा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन इसके आगे नहीं बोला, लेकिन इसके पहले बोल दिया ना, थोड़ा सा पहले बोल दिया जानबूझ के, समझा। बट वर्ड क्या बोला है, फुली पेड, तो फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है, डन। अब बहुत हो गया, आगे पूछता हूँ मैं डायरेक्टली जो मुद्दे की बात है। हाँ चलो ध्यान दो, तुम बताओ। द इक्विटी शेयर ऑफ नहीं, द इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस्ड टू ₹5 पेड अप, आगे मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, चलो। पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ क्योंकि वर्ड दे दिया पेड अप, और आगे देखो पेड अप रिड्यूस हुआ मतलब फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ ना, आगे वही तो बोला है, द फेस वैल्यू रिमेन द सेम, फेस वैल्यू सेम है मतलब पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ है, समझा अभी। तो समझ गया ये एडजस्टमेंट। तो बताओ फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ तो कितने लाइन की एंट्री, और पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ तो, जीनियस हो तुम लोग। चलो थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सब में जाने से पहले आपको सब डिटेल पता होना जरूरी है। हाँ 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 हाँ, किसको ज्यादा समझा है, किसको ज्यादा समझ गया है, तुम एडजस्टमेंट लेके तुमसे पूछो, ये तुम्हारे लिए बना है। हाँ मैं बोलती हाँ मुझसे पूछो। हाँ क्या क्या बताना है तुमने, देखो एक तो तुम मुझे बताओगे कि ये फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है कि पेड अप वैल्यू, एक दूसरा तुम्हें ये वर्किंग नोट बनवाने आना चाहिए। देखो अगर फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है तो कैसा वर्किंग नोट बना है, और पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ है तो कैसा वर्किंग नोट बना है, ये वर्किंग नोट बनाना है। और फिर तुमने बताना है मुझे 3 लाइन की एंट्री है कि 2 लाइन की एंट्री है, समझा। तो चलो ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, मैं रीड करता हूँ और फट से हाथ ऊपर कर देना, बी कॉन्फिडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रॉन्ग बोलोगे, मैं बोलने नहीं दूंगा। चलो 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each reduced to 6 each, कुछ नहीं बोला है तो फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं बोला है तो फेस वैल्यू, वेरी गुड यार, जीनियस। हाँ आज बॉर्नविटा है तो खाना शुरू कर दिया है, भिगोए हुए बादाम। चलो तो चलो कौन वर्किंग नोट बनवा सकता है मुझसे, चलो बताओ, वर्किंग नोट बनाते हैं हम इसका, बोलो। 10,000 कहाँ है, मतलब माँ कसम खा ली है कि भाई आपने 10,000 से शुरू किया, हम 10,000 ही बोलते रहेंगे, कि क्या बोलोगे, बोलो। 1,000 है शेयर, कहाँ दिया है, 1,000 इक्विटी शेयर बराबर 1,000 शेयर कितने का था, 10 का। अब ये 1,000 शेयर कितने का हो गया, 6 का। तो ये आ गया 10,000, ये आ गया 6,000, फायदा हो गया
4000। कितने लाइन की एंट्री पास होगी? यू आर अ जीनियस। एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कितने का था? 10 का। अब ये कितने का हो गया? 6 का। तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी डेबिट की? वेरी गुड, 10,000। और इक्विटी शेयर कितने का? 6,000। फायदा कितने का? यू ऑल आर जीनियस। जीनियस तब बनोगे जब ये सही जवाब दोगे। मैं दोनों क्वेश्चन सामने रखता हूं। पहला सवाल तुम रीड कर लो। देखो क्वेश्चन है ना, इसी तरह से आएगा, तो मैं तुम्हें पहले ही सब चीजों से अलर्ट कर रहा हूं, ताकि जब सम आए तो तुम एकदम प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है? क्या दे दिया ये अभी? हाँ, पहले सिर्फ इतना बता दो, ये फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है कि पेड अप वैल्यू? वेरी गुड, पेड अप वैल्यू। कैसे पेड अप वैल्यू? कहीं पे बोला है क्या फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू? कुछ बोला है इसके आगे? कुछ नहीं बोला है, तो फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है। सर आपने इधर 2 लिखा है, इधर बाय लिखा है, तो कुछ तो फर्क होगा ना। हमने पेड अप वैल्यू ही कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ, लेकिन 2 और बाय बोला है, तो इसका मतलब क्या? देखो यहाँ पे बोला था रेड्यूस टू, मतलब 10 बन गया 6, रेड्यूस टू 10 को लेके आए 6 पे। लेकिन बोला रेड्यूस बाय, मतलब इतना कम कर दो। कितना कम कर दो? 6 कम कर दो। तो कितने का बन गया शेयर? 4। तो देखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, तो ये जो 6 है ये हट के कितना बन जाएगा? 4। तो जब बाय बोला हो तो जितना वैल्यू बोल रहे हैं उतना कम करो। 2 बोला है तो जो बोल रहे वही करो। 2 बोला है ना, बोले 6 का बना दो, बना दिया 6 का। बाय बोल रहे ना, तो इतना कम करो, तो बनाओ कितने का फिर? 4 का। तो 2 और बाय समझा? तो चलो हम वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे। 1000, अरे 1000 शेयर्स 10 रुपए का था, ये 1000 शेयर अब 4 का बन गया है। मतलब 10 माइनस 6, बाय बोला था इस वजह से इतना माइनस कर रहे, तो बन गया कितने का? 4। तो ये आ गया 10,000, ये आ गया 4,000, तो प्रॉफिट हो गया 6,000। एंट्री कितने लाइन की आएगी? कौन बे? 2 बे? कौन था वो? 2 कौन बोला? हाँ, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, 2 एंट्री पास कर रहे हो। चलो, तो ये सेम एंट्री 10 का अब कितने का बन गया है शेयर? 4 का बन गया है। तो ये आ गया 10,000, 4,000। समझा? अगर ये बेस, देखो मैंने तुमको पहले ही बोला, जब भी हम सॉल्व करेंगे सम, तो हम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को पहले ही सॉर्ट आउट कर देंगे। बाकी तो बड़ा ही सिंपल है, तुम आज ही समझ जाओगे। पता नहीं सम शुरू होगा कि नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट तुम्हारे पूरे क्लियर होंगे। तो जब सम शुरू करेंगे तुम मेरे को इतनी जोश से जवाब दे पाओगे। ठीक है? एक और लेते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वो एग्जांपल बता दिया है कि पेड अप बोला है, तो कितने लाइन की एंट्री आ जाएगी? 2। और फुल्ली पेड अप बोला है तो 3 लाइन की एंट्री। तो तुम मुझे कैलकुलेटर तो तुमने रखा है अपने टेबल पे, तो ना सोच समझ के जब मैं पूछूंगा तभी जवाब देना, चालू मत हो जाना। मेरा सवाल ये है कि ये तो फुल्ली पेड अप है, तो 3 लाइन की एंट्री आएगी, इक्विटी डेबिट टू इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन, बराबर ना? मैं पूछना चाहता हूँ कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितनी आएगी, ये सिनेरियो के हिसाब से। आराम से पेशेंस रख के मैं सवाल जब 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 मैं पूछूंगा तब बोलना है। मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ, याद रखना, मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ। तो वर्किंग नोट बना के ही अमाउंट पता चलती है ना। देखो कुछ समझदार थे जिन लोगों ने नोटबुक ओपन कर ली और वर्किंग नोट बनाना शुरू कर दिया। कुछ समझदार हैं जो ऐसे ही समझ गए हैं, और कुछ समझदार हैं जो बोलेंगे मेरे को मत पूछना, बाजू वाली बता देगी।
रेडी? मैं वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा, ठीक है? तुम अपना अपना जवाब दे दो। रेडी? चलो बोलो, कितना? 20,000? 20,000? और किसी का जवाब? कौन था? वेरी गुड, 20। हाँ चलो वर्किंग नोट देख लेते हैं, ध्यान दो। 10,000 शेयर है 10 रुपए का, तो 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख, और ये 10,000 8 का हो गया है। अब फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो 10,000 इंटू 8 80,000, तो आपको फायदा हो गया। डन? चलो आपके पास 10 सेकंड है, देखते हैं 10 सेकंड में जवाब देते हो कि नहीं। सेकंड वाला जो एग्जांपल है बताओ, उसमें आपको अब फेस वैल्यू की पेड वैल्यू, मेरा तो जवाब सवाल है कि फायदा कितना होगा, कैपिटल रिडक्शन में कितना आएगा? 80। ओके, बाय तो बोला ही नहीं था, बाय बोला ही नहीं था। देखा कहाँ कंफ्यूज हो गए? ऐसे तुम आंसर दिया करो, तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ गलत सोच सकते हो, समझा? तो बताओ कितना फायदा आएगा? 20। ऐसा ही वर्किंग नोट बनेगा जो सामने मैंने रखा हुआ है, क्योंकि 2 बाय नहीं बोला था यहाँ पे फेस फुल्ली पेड और पेड अप बोला था, तो यहाँ पे तो इसी तरह से वर्किंग नोट होगा, ठीक है? अब बस 2 लाइन की जब एंट्री पास होगी तो यही अमाउंट की एंट्री पास होगी बस, और अगर 3 लाइन की होती है तो तीनों अमाउंट आ जाएगी, बराबर? तो चलो ये भी समझ गए। अब बताते हैं तुम्हें सब डिवीजन कंसोलिडेशन, ये हमारा लास्ट पार्ट है, सब डिवीजन कंसोलिडेशन, और जो माइनर माइनर चीज़ें आएंगी वो आगे देखेंगे। और मैं तुम्हें बाकी अभी तक तुमको मैंने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पे ही रखा, अब मैं बाकी की लायबिलिटी कम होगी तो क्या एंट्री आएगी, कैसे सोचना है, ये बताऊंगा, ठीक है? सब डिवीजन और कंसोलिडेशन। सब डिवीजन, डिवीजन नहीं है, सब डिवीजन मतलब क्या? वेरी गुड, कुछ बोल रही थी? नहीं? सब डिवीजन, चलो करो। कंसोलिडेशन का तो मतलब पता ही होगा, नहीं? चलो सुनो सुनो सुनो, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन बताने जा रहा हूँ। मेरे पास 2000 का नोट तो अभी चलता नहीं, 500 का नोट है मेरे पास, 500 रुपये का नोट है, मैंने इसे 500 रुपये का नोट दिया और इसने मुझे 100 रुपये के 5 नोट दिए। ध्यान से सुनना, मैंने इसे 500 का एक नोट दिया, इसने मुझे 100 रुपये के 5 नोट दिए। मेरे पास पहले कितने रुपए थे? अब कितने हैं? अभी 500। मैंने किया क्या? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? छुट्टा किया। इसको क्या बोलते हैं? छुट्टा किया, मतलब सब डिवीजन। छुट्टा किया मतलब सब डिवीजन, यही तो होता है, समझा? सब डिवीजन मतलब छुट्टा किया, तो छुट्टा छुट्टा करने से होता क्या है? जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो देखो ना कैसे सब डिवीजन किया है। मान लो यहाँ पे दिया था आपको 10,000 शेयर है, नहीं थोड़ा छोटा लेते, 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर से 10 रुपए का, और ये हो गया 10,000। देखो छुट्टा करो या बंदा करो, वैल्यू तो सेम रहेगी ना, तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा मेरे पास, बट ये 10 रुपये का की जगह इसे 8 रुपीज़ का मैंने कर दिया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 1,250। देखो क्या हुआ, मेरे पास 10-10 मान के चलना, ऐसा होता नहीं, मेरे पास 10-10 रुपए के कितने नोट है? 1,000। मेरे पास 10-10 रुपए के कितने नोट है? 1,000। तो ये कितना हो गया? 10,000। अब मैं इसे छुट्टा करूंगा तो मेरे पास 10,000 ही बाद में भी रहेगा ना, लेकिन मैंने छुट्टा किया, इसे कितने रुपीस का नोट बना दिया? 8 रुपीस का। तो जब मैंने 10,000 को 8 से डिवाइड किया तो पहले मेरे पास 1,000 नोट थे, अब मेरे पास 1,250 नोट है, तो क्वांटिटी बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड एज सब डिवीजन।
जब भी वो सब डिवीजन बोलेंगे आप इतना याद रखना कि आपके कितने शेयर्स हैं, कितने का एक शेयर है, उसे मल्टीप्लाई करके अमाउंट रखो, यही अमाउंट को सेम नीचे ले लो, अब कितने रुपए का बोला है वो लिखो और ये डिवाइड करके आपको मालूम पड़ जाएगा आपने सब डिवीजन करके कितने शेयर्स कर लिए। ये जब हम सम पे आएंगे तब और डिटेल में समझेगा। ये हमारे पहले सम में ही मैंने कंसोलिडेशन सब डिवीजन दे दिया, ठीक है। चलो अब सब डिवीजन तो पता चल गया। सब डिवीजन इसने बोला था छुट्टा किया, ठीक है। अब मुझे बताओ कंसोलिडेशन का मतलब क्या। अब कंसोलिडेशन समझाता हूँ, कंसोलिडेशन सब समझाता हूँ। मैंने इसे 10-10 रुपए के 10 नोट दिए और इसने मुझे 100 रुपए का एक नोट दिया। पहले मेरे पास 10 नोट थे, जैसे ही मैंने इसे 10-10 रुपए के 10 नोट दिए, मतलब 100 रुपए दिया, तो इसने बदले में मुझे 100 रुपए का एक नोट दिया। अब मैंने क्या किया, बंधा किया, बंधा किया, ठीक है। मान लो 1000 शेयर से 10 रुपए का 10,000। अब बंधा किया तो वैल्यू तो सेम रहेगी, बट इसे मैंने बना दिया 15 रुपए का। अब डिवाइड करके बताओ कितने हो गए, 10,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना, 667, ठीक है। 20 कर दूंगा तो 500 हो जाएगा, इसमें से मैंने 20 नहीं किया, मतलब कम हो गया। क्वांटिटी पे देखो, डेसिमल पे आया वैसे कभी आएगा नहीं, तो मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी पे देखो। पहले कितने नोट थे मेरे पास, 1000, बंदा किया तो नोट कम हो गए ना। तो ये होता है सब डिवीजन कंसोलिडेशन। सम करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा मतलब था इसको सिर्फ आपका मोटिव क्लियर करना, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन को क्या कहते हैं। सब डिवाइड छुट्टा किया, सब डिवाइड ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बार ये कंप्लीट किया तो फिर समझो आप सम सॉल्व करने के लिए तैयार हो। मैं एक यहाँ पे एक ऐसे एक रैंडम बैलेंस शीट बना रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू लेके, जिसमें है फिक्स एसेट 10 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का, स्टॉक है हमारे पास और डेटर्स है हमारे पास। स्टॉक है हमारे पास 3 लाख रुपए का और डेटर्स है हमारे पास 2 लाख रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे लायबिलिटी में आपके पास है इक्विटी शेयर 5 लाख का, प्रेफरेंस शेयर 6 लाख रुपए का, लोन है दैट इज बोरोड फंड है, मैं यहाँ पे बैंक लोन लिख देता हूँ। बैंक लोन है हमारे पास 7 लाख रुपए का, और आपके पास क्रेडिटर है 2 लाख रुपए का। आपका टोटल हो रहा है 20 लाख रुपीज में, ठीक है। अब आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर तो समझा, मतलब इसे समझाने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। अब आपके वो मैंने आपको कहानी बताई थी ना स्टार्टिंग में, पहले आए क्रेडिटर, हाथ पैर जोड़ा, थोड़ा लायबिलिटी कम करो, फिर हमने डिबेंचर के आगे हाथ पैर जोड़े, थोड़ा लायबिलिटी कम करो, तो ये सामने आ गया ना। ये डिबेंचर लोन एक जैसे ही होते हैं, कर्जा, और एक क्रेडिटर, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन कहता है लायबिलिटी अगेंस्ट क्रेडिटर reduce by 20%, ठीक है। और बोलते हैं बैंक लोन reduce by 70,000। देखो
यहाँ पे अब चाहे वो क्रेडिटर हो या बैंक लोन हो, दोनों क्या हो रहे हैं? लायबिलिटी कम होगी तो अच्छा ही लगेगा ना, फायदा हो रहा है। बट यहाँ पे परसेंटेज में बोला और यहाँ पे अमाउंट दे दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, दोनों की एंट्री पास करेंगे। अच्छा, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। आपको गोल्डन रूल्स पता होगा, शर्म आनी चाहिए अगर नहीं बोल पाओ, बीकॉम तक आ गए हो, थर्ड ईयर। गोल्डन रूल बोलता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब भी मुझे फायदा होगा तो फायदा मैं कौन से साइड लिखूंगा? राइट साइड। फायदा कौन से साइड लिखूंगा? मैं देखो हर एक से एक आध बार पूछ रहा हूँ, फायदा होगा तो कौन से साइड? क्रेडिट साइड लिखेंगे। फायदा कौन से साइड? फायदा कौन से साइड? याद रहेगा। और नुकसान कौन से साइड? डेबिट साइड। ये हट गया। अब मेरा पूछना शुरू होगा तुमसे सवाल। फायदा कौन से साइड बोला था तुमने? क्रेडिट साइड। मुझे बताओ, अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। इस टॉपिक में फायदा हो या नुकसान हो, हम उसे बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। फायदा हो या नुकसान हो, हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन। मुझे बताओ, अब यहाँ पे 20%, जरा 2 लाख रुपए का 20% निकालो। वेरी गुड, 40,000। 40,000, 2 लाख का 20%, 2 लाख इंटू 20 और परसेंट साइन, 40,000। अच्छा, अब आपका क्रेडिटर 40,000 से कम हो रहा है तो आपको फायदा हो रहा है, तो फायदा हमेशा कौन से साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। फायदा कौन से साइड होगा? और फायदा हो या नुकसान इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किस चीज पे फायदा हो रहा है? कौन सी लायबिलिटी? तो क्रेडिटर डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, 20% हुआ 40,000। समझा कि नहीं? तो अगर आपकी लायबिलिटी कम हुई तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आ जाएगा, और जिस चीज से वो जो चीज कम हो रही है वो डेबिट में हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, आपके पास बैंक लोन 7 लाख का था, यहाँ पे कह रहे हैं बैंक लोन रिड्यूस हो रहा है 70,000 से, ठीक है। तो कौन एंट्री बोल पाएगा? फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा। कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो, बोलो। वेरी गुड, बैंक लोन। यहाँ पे क्रेडिटर की जगह क्या आ जाएगा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, सीधा सीधा अमाउंट दे दिया था 70,000 तो हमने लिख दिया 70,000, ठीक है। और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ा 2 लाख इंटू 20%। समझा? परसेंटेज दिए तो कैलकुलेट करो, अमाउंट दे दिया तो जो दे दिया वो लिख दो। अब इसी एडजस्टमेंट को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ और फिर तुमसे पूछता हूँ, ठीक है। इसका करते हैं हम कॉपी, ठीक है। मैं एंट्री रख देता हूँ सेम, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ था? रेड्यूस बाय, रेड्यूस बाय। अब मैं बाय को कट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ टू, रेड्यूस टू 20%, रेड्यूस टू 70,000, ठीक है। तो मुझे बताओ, लायबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? लायबिलिटी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि क्या वर्ड दिया है? रेड्यूस। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर। रेड्यूस हो रहा है। फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा। एंट्री तो सेम रहेगी, क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन, अमाउंट, अमाउंट। बाय बोला है तो जितना बोला है हमने उतना परसेंटेज निकाला। टू बोला है तो डिफरेंस निकालना, टू बोला है तो डिफरेंस निकाल। बाय बोला है तो जितना बोला उतना 20%। अब
यहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो क्रेडिटर है 20% हो जाएगा, कम होके कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो कितना परसेंट कम हो रहा है 80%। डिफरेंस कितना है 80%। तो 80% कितना हुआ 2 लाख का 1,60,000 था, 1,60,000 ना, 1,60,000 और यहाँ पे 1,60,000। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो 2 लाख का 80% निकाला, ठीक है, क्योंकि रेड्यूस टू बोला, कितना हो गया 20%, तो कितना कम हुआ 80, तो हमने 80% कर दिया। तो यहाँ बताओ, यहाँ तुम बताओ अमाउंट क्या आएगी। बाय बोला है, टू बोला है, मतलब 7 लाख बन गया कितना 70। तो जो डिफरेंस आ रहा है हम वही लिखेंगे, कितना 6,30,000। चलो इतना। अब ये ही एडजस्टमेंट आपको इस पे दे सकते हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी लायबिलिटी होगा उस पर इसी तरह से वैल्यू कम हो रही है ज़्यादा। अगर यही चीज़ हम एसेट के बारे में सोचें तो उल्टा सोचना पड़ता है। लायबिलिटी सर पे टेंशन होती है, कम होगा तो फायदा, बढ़ेगा तो नुकसान। लेकिन एसेट उल्टा है, एसेट बढ़ेगा तो ही तो फायदा होगा, लेकिन अगर एसेट कम हुआ तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एसेट के हिसाब से भी देख लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं इसका डुप्लीकेट। अब लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो रेड्यूस ही बोला था ना, तो इधर भी रेड्यूस ही लेके चलते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट reduce by 20% और इन्वेस्टमेंट reduce by 50,000। ठीक है, देखो जब आपका क्रेडिटर कम हो रहा था ना, जब आपका क्रेडिटर बैंक लोन कम हो रहा था ना, आपको फायदा हो रहा था क्योंकि सर से टेंशन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। बट यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी, आपके एसेट कम हो रहे हैं तो नुकसान होगा ना। तो जो कैपिटल रिडक्शन हम क्रेडिट में लिखते थे, अब वो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ जाएगा क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है। चलो देखते हैं, बताओ यहाँ पे फिक्स एसेट रिड्यूस हुआ है तो एंट्री क्या आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। नुकसान हो गया तो डेबिट में आ गया कैपिटल रिडक्शन। किस चीज में नुकसान हुआ, जो फिक्स एसेट बाय 20%। तो जो बाय बोला है जितना वही एंट्री लिखेंगे। तो 20% कितना है 10 लाख का, ये बाय 20%, तो जितना बोला है उतना ही। 20% कितना हुआ 10 लाख का 2 लाख। अब यहाँ पे आपको बोला है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 50,000। इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, फायदा नुकसान। इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, वो वैल्यू कम हो गई तो नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 50,000 बोल दिया है तो 50,000 की एंट्री पास कर दें। ठीक है, यहाँ पे बोला था मैंने बाय। अब यही चीज को हम टू के हिसाब से सॉल्व करते हैं। टू बोला होगा तो क्या करेंगे, तो ये आ गया बाय विल बिकम 2। एंट्री तो सेम रहेगी, फिर चाहे 2 हो या बाय, बस अमाउंट बदल जाएगी। रिड्यूस टू 20, मतलब 20% हो गया तो कितना परसेंट कम हुआ 80%। तो चलो 80% बताओ कितना आ गया 10 लाख का 8 लाख। हमने यहाँ पे 10 लाख का 80% निकाला क्योंकि बाय बोला है। अब यहाँ पे रिड्यूस टू 50,000, 5 लाख की चीज 50,000 हो गई तो कम कितना हुआ 4,50,000। ठीक है,
एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं जहां पर हम वैल्यू रिड्यूस नहीं अब बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो एक और लेते हैं कॉन्सेप्ट हमारा। फिक्स एसेट इंक्रीज बाय 20%। मैं नीचे वाला रफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ। अब आपका फिक्स एसेट बढ़ गया, फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ, तो एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट डेबिट हो जाएगा अब, और फायदा हुआ तो क्रेडिट में आ गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना परसेंट से बढ़ गया? 20%। तो 10 लाख का 20% इज 2 लाख। और यहाँ पे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 50,000। तो एंट्री क्या होगी? नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 बाय बोला है ना, 2 बोला होता तो डिफरेंस निकाल देते। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। माइनर जो भी चीज़ें आएगी इसमें तो वो हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन के टाइम पे, उसका वर्किंग नोट बना के, ठीक है।